नमस्कार, बिहार के बादशाह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बिहार चुनाव पर कैपिटल टीवी की खास नजर है। ऐसे में कैपिटल टीवी ने आगामी चुनाव को लेकर एक सुपर सर्वे किया है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में वहां पर कैपिटल टीवी की टीम को भेजा गया। बिहार में कुल 5 क्षेत्र हैं और 243 सीटों पर वहां चुनाव होने वाला है। ऐसे में वहां टीम्स को भेजकर पता किया गया कि वहां की जनता का इस बार क्या मूड है और राजनीतिक समीकरण वहां क्या है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और न्यूज एडिटर राजीव जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, बिहार में कुल 5 क्षेत्र हैं। सबसे पहले क्षेत्र अंग, भोजपुर, मगध, मिथिला और तिरहुत। सबसे पहले बात करते हैं मगध की, जहां कुल 7 जिले हैं और सबसे पहले इसमें पटना है, जहां कुल विधानसभा सीटें 14 हैं, जिसमें से 11 एनडीए के खाते में हैं और 3 ग्रैंड अलायंस के खाते में और बाकी अन्य में एक भी सीट नहीं जाती दिखाई दे रही है। सुपर सर्वे के मुताबिक नालंदा में कुल विधानसभा सीटें 7 हैं, जिसमें से एनडीए के पास पूरी की पूरी 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। फिर है गया, जिसमें 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 8 एनडीए के खाते में हैं और 2 महागठबंधन के खाते में हैं। नवादा में 5 विधानसभा सीटें हैं और एनडीए के खाते में इन 5 में से 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं और महागठबंधन के खाते में एक ही सीट जाती नजर आ रही है। जहानाबाद में 3 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से तीनों की तीनों एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। रुझानों के मुताबिक अरवल में 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों की दोनों यहां एनडीए में जाती नजर आ रही है। औरंगाबाद है, जहां 6 विधानसभा सीटें कुल हैं, जिसमें से 4 एनडीए के खाते में हैं और 1 महागठबंधन के खाते में और बाकी बची 1 अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि कुल विधानसभा सीटें 47 हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 38, ग्रैंड अलायंस के खाते में 7 और अन्य के खाते में 2 जाती नजर आ रही है। जैसा कि मनीष जी, हमने हमारे सुपर सर्वे में देखा, जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं, एनडीए की पकड़ अभी तक मगध में भी ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन अभी तक जैसा हमने देखा है कि एनडीए नीतीश कुमार की पकड़ बिहार में ज्यादा अच्छी है। पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, तो इस बार जो तस्वीर सामने आई है, क्या वही तस्वीर बरकरार रहेगी 15 साल वाली, या फिर एंटी इनकम्बेंसी आने के चांसेस यहाँ पर हैं? देखिए, आपने जिस इलाके के बारे में बताया है वो इलाका दरअसल नीतीश कुमार का गढ़ है जी। इसमें जो नालंदा क्षेत्र जो पड़ता है वो नीतीश कुमार का होम टाउन है और इस वजह से जो इन्फ्लुएंस जो नीतीश कुमार का है, अर्बन वोटर्स नीतीश कुमार को लाइक करते हैं। इसलिए जो 14 की 14 सीटें पटना के अंदर में है, तो नीतीश कुमार को एक तो लाइक करते हैं, एक तो पहली बात, और दूसरी जो बीजेपी का जो पावर है वहाँ पे जो अर्बन क्षेत्र के अंदर, वो दोनों इस बार कंबाइन कर रहा है। इसलिए आप जहाँ पे देखेंगे कि जो अर्बन क्षेत्र है, चाहे गया का मसला हो या बिहार शरीफ हो या फिर नवादा हो या पटना की जो तमाम सीटें हैं, इन सब जगहों पे जो बढ़त आपके सर्वे में आ रहा है वो बिल्कुल वो दुरुस्त नज़र आ रहा है। यही ग्राउंड पे जो हकीकत है उसको ये दर्शा रहा है। अब आगे आने वाले दिनों में कुछ बदलाव हो रहे हैं। जिस तरह से एलजेपी ने एनडीए को छोड़ करके अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वो कहाँ कहाँ चुनाव लड़ती है, कैसे उम्मीदवार डालती है, तो इस पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से मगध के क्षेत्र में शुरू से बीजेपी और नीतीश कुमार का वर्चस्व रहा है, ये उसी को परिलक्षित कर रहा है। मनीष जी, आपने तो ग्राउंड जीरो की रियलिटी हमें यहाँ पे बताई। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से एनडीए की, बीजेपी और नीतीश कुमार की पकड़ मगध में ज्यादा है, तो मगध में क्या चुनौतियां महागठबंधन और अन्य के सामने खड़ी है? यहाँ पर महागठबंधन के लिए चुनौती अब लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि महागठबंधन अब वहां पर रेस में है ही नहीं। जो स्थिति मगध की है, जहां पर राजद के कुछ क्षेत्रों में, जैसे पटना की अगर बात करते हैं, तो पटना के, जैसे मनीष जी ने कहा कि अर्बन एरिया में बीजेपी की सीटें होती थी, लेकिन पटना जिले के देहाती क्षेत्र जो है, जहां पर राजद के कुछ सीट मिलते थे, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है, क्योंकि राजद के ही नेता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। रामकृपाल यादव लालू यादव से नाराज हुए और भाजपा में चले गए, भाजपा के एमपी भी बन गए। अब वहां पर आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे जहानाबाद हुआ, जहानाबाद में 3 सीटें जो एनडीए को जाती दिखाई पड़ रही है, वो इसलिए है क्योंकि भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन हो गया। अगर भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन नहीं होता, जदयू और आरजेडी के बीच गठबंधन होता, तो ऐसी स्थिति में
एनडीए के लिए स्थिति खराब हो जाती और भारतीय जनता पार्टी वहां ज्यादा नहीं कर पाती। गया में भी वही स्थिति है और नालंदा की बात तो छोड़ ही दें क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार का वर्चस्व है और वैसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाते हैं तो कोई तीसरा मुकाबला में होता ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र भाजपा और नीतीश कुमार के जदयू के बीच टकराव वाला रहा है और जिसमें अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो फिर किसी और के लिए कोई जगह नहीं बचती है। नवादा में भी कुछ ऐसी स्थिति है और नवादा में पहले गिरिराज सिंह जो एमपी थे वहां से फिर उनको बेगूसराय भेजा गया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत रही है और जो 1-2 सीटें मिलती रही थी आरजेडी को वो भी अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि जदयू के जो महादलित वोटर और उसके साथ नीतीश कुमार के जो अपने ओबीसी में पैठ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाती है और दोनों मिलके फिर महागठबंधन के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। तो महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच का एक गठबंधन। मनीष जी, जैसा कि राजीव जी ने अभी बताया कि एलजेपी ने अपना अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो हाल ही में हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं दी थी चुनाव के लिए, उनको अपने छोटे भाई के समान कहा था उन्होंने। तो क्या चुनाव से पहले हम कुछ और चेंजेस अभी देख सकते हैं? देखिए, ये चुनाव से पहले कुछ जो तिकड़मबाजी जो होती है, एक वो सिग्नल देना चाह रहे थे कि एलजेपी के जो सारे ऑप्शंस जो है वो खुले हुए हैं, अगर हमें अपने मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है तो वो एनडीए छोड़ के वो उधर भी जा सकते हैं। 2010 में वो उधर ही लड़ रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक हैं तो उनको मौसम का पता है कि भाई इस बार जो है जो पलड़ा किधर भारी है, लेकिन उस तरह के वो सिग्नल इसलिए दे रहे थे ताकि वो निगोशिएट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा सीट को। लेकिन अब स्थिति ये है कि जो महागठबंधन है, जो आरजेडी है या फिर कांग्रेस है, इनका जो अलायंस जो है वो पूरा हो गया है, सीटों का बंटवारा भी हो गया है, तो अब उनके लिए वहाँ भी जगह नहीं है। इधर भी सीटों की घोषणाएं कर दी गई है तो इधर भी जगह नहीं है। लेकिन एलजेपी ऐसी पार्टी भी नहीं है कि जिसे आप बहुत ही लाइटली ले लें। ये खुद सीट ना जीते लेकिन हर सीट पे 5,000 10,000 वोट लाने की कैपेसिटी में तो है, बहुत सारे पॉकेट्स में। और असेंबली इलेक्शन में अगर 5,000 10,000 वोट का कहीं उलटफेर हो जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट पे प्रभाव पड़ सकता है। अब देखना ये है कि एलजेपी कहाँ कहाँ उम्मीदवार खड़े करती है और किस तरीके से जेडीयू या महागठबंधन को वो नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये बयान उनके तरफ से आया भी है कि वो बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा ये लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनको दिक्कत नीतीश कुमार से है और इसलिए वो अलग जाने का वो फैसला कर रहे हैं। तो यही कहानी है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, राजीव ने बताया कि ये जो मगध का इलाका है वहाँ पे आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ जो बीजेपी और नीतीश कुमार के एक साथ आने से दे बिकम अ वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स। इसको हराया नहीं जा सकता, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, इस स्थिति में है और वही इस सर्वे में साफ साफ दिख रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि मगध क्षेत्र में एनडीए की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है और ग्रैंड अलायंस की यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। वो चाहे भी तो एनडीए को हरा नहीं पाएगी। आपने ये जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।